हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। फटाफट हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल वाली जो हमारा सैम्पल पेपर हुआ था उसमें हमारे कैसे कैसे क्वेश्चन से उनके आंसर क्या क्या होने वाले हैं। फटाफट एक बार इस चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं नाउ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला इसने, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट ओकर ड्यूरिंग ब्रीदिंग। जब हम सांस लेते हैं तो इनमें से कौन सा इवेंट है जो नहीं होता है। बहुत ध्यान से देखना। पहले इसने क्या बोला हुआ है, द डायफ्राग्राम गेट्स फ्लैटेंड टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी ड्यूरिंग इनहेलेशन। डायफ्राग्राम फ्लैट हो जाता है ताकि वो सरफेस एरिया बढ़ा सके इनहेलेशन का। डेफिनेटली ठीक है, ये होता ही होता है। नेक्स्ट है, डायफ्राग्राम बिकम्स डोम शेप। डायफ्राग्राम डोम शेप हो जाता है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी। यस, डोम शेप हो जाता है। देखो डायफ्राग्राम की शेप कैसे मैनेज होती है मैं बताता हूँ। जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राग्राम की शेप ऐसी हो जाती है, और जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राग्राम ऐसा हो जाता है। ठीक है, इट्स लाइक इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, लाइक दैट। इसी के ऊपर जो होते हैं हमारे लंग्स टिके होते हैं, लाइक दिस, इन दिस वे। ठीक है, नाउ इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स। इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करती है एंड द डायफ्राग्राम बिकम्स डोम शेप्ड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। और डायफ्राग्राम जो है एक्सहेलेशन के टाइम पे डोम शेप हो जाता है। वही ऊपर वाली बात बताई इसमें। एयर मूव्स आउट में, एयर मूव्स इनटू और आउट ऑफ एल्वियोली ऑफ लंग्स एज पर द प्रेशर लेवल्स। नहीं जी, दिस इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस नोट द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। ये एक्सचेंज ऑफ गैसिंग वो है। दिस इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है। ठीक है, दिस इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, पर ये ब्रीदिंग नहीं है। आई होप आप बात समझ रहे हो। ठीक है, आपको बताई थी एक चीज की, ब्रीदिंग में और रेस्पिरेशन में थोड़ा डिफरेंस है। ब्रीदिंग में आप जस्ट इनहलेशन एक्सहेलेशन, इनहलेशन एक्सहेलेशन करते हो। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एल्वियोली का पार्ट आता है, जहां पे आप ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हो ताकि ऑक्सीजन जो है आपकी ब्लड की नर्व्स में जाके पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो सके। ठीक है, सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्टोमाटा। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो स्टोमाटा के लिए ट्रू है। ओके, देख लेते हैं। फर्स्ट क्या बोला इन्होंने, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स व्हिच अंडरगो चेंजेस इन टर्जिडिटी। नहीं भाई, ठीक है, ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट क्या है, गार्ड सेल्स आर द ओनली एपिडर्मल सेल्स हैविंग क्लोरोप्लास्ट। ट्रू है ना, ये ही इकलौते ऐसे वो होते हैं हमारी बॉडी में, एपिडर्मल सेल्स होते हैं जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में कोई भी ऐसा एपिडर्मल सेल नहीं है जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। तीसरा क्या बोला उसने, द आउटर वॉल्स ऑफ द गार्ड सेल्स एसोसिएटेड विद स्टोमाटा आर रिलेटिवली थिकर देन द इनर वॉल्स। नहीं जी, द आउटर वॉल्स ऑफ द गार्ड सेल्स एसोसिएटेड विद स्टोमाटा आर रिलेटिवली थिकर देन द इनर वॉल्स नहीं होता। द आउटर वॉल्स ऑफ द गार्ड सेल्स आर थिनर देन द इनर वॉल्स। ठीक है, जो गार्ड सेल्स होते हैं, जो आउटर वॉल्स ऑफ द गार्ड सेल्स एसोसिएटेड विद स्टोमाटा आर रिलेटिवली थिकर नहीं होते, वो थिनर होते हैं। क्या होते हैं, थिनर होते हैं, पतले होते हैं इनर वॉल्स के मुकाबले। ठीक है, आउटर वाले थिनर होते हैं और इनर वाले थिकर होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, बाहर वाले थिन होते हैं, अंदर वाले थिक होते हैं। इट्स लाइक कि जिस तरीके से एक क्लब में बाहर बाउंसर खड़े होते हैं पर वो तो मोटे हट्टे कट्टे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे बाहर वाले जो गार्ड सेल्स होते हैं उनको पतले पतले से होते हैं, और अंदर खड़े होते हैं असली बाउंसर जो उठा के बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, नाउ फोर्थ क्या है, फोर्थ देख थर्ड क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्या बोला इसने, फिश। फिश किस लिए फेमस है इनमें से, क्या उसका 120 मिलीमीटर का एचजी होता है। ना भाई, क्या उसके पास तीन चैम्बर हर्ट, तीन चैम्बर हर्ट किसके पास होता है, बताओ भाई, जल्दी बताओ। तीन चैम्बर हर्ट किसके पास होता है, फ्रॉक के पास। किसके पास, फ्रॉक के पास क्या होता है, तीन चैम्बर हर्ट, राइट। नाउ नेक्स्ट, और क्या पता है आपको, डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, बताओगे। सर डायस्टोलिक प्रेशर में मैं बोल सकता हूं कि सर 80 मिली मीटर का एचजी होता है, राइट। फिश के अंदर होता है हमारी दो चैम्बर का हर्ट। सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब हो गया 120 मिलीमीटर ऑफ एचजी, राइट। नहीं, दो चीजें ध्यान रखो। पहली बात तो फिश के पास टू चैम्बर हर्ट होता है, फ्रॉक के पास थ्री चैम्बर हर्ट होता है, इस चीज को भूलना मत।
क्या फिश के पास 2 चैम्बर हर्ट, फ्रॉग के पास 3 चैम्बर हर्ट। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब प्रेशर समझ लो, एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर का मतलब हो गया 80 मिलीमीटर का Hg, और सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब हो गया 120 मिलीमीटर का Hg। ठीक है, नेक्स्ट, इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर मैं क्या बोलूंगा, देखो, ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज सो एज टू प्रोड्यूस गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी। ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीजन को यूज किया जाता है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए, ठीक है, सो एज टू प्रोड्यूस गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी। ऑक्सीजन इज यूज, ना 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 ना, ऑक्सीजन को यूज नहीं किया जाता फॉर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड फॉर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, क्या CO2 को हम यूज करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज के लिए? किसको यूज करते हैं ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए? एनर्जी इज यूज्ड, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ग्लूकोज विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के यूज के बिना भी हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं ग्लूकोज से, ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए आगे, energy is produced from glucose without using oxygen, as anaerobic respiration does not use oxygen for the breakdown of glucose। anaerobic respiration में हम ऑक्सीजन का यूज नहीं करते, ठीक है। डाइकोट वाला और मोनोकोट वाला है ये, ठीक है, बताओ कि डाइकोट क्या होता है, बताओ, कौन आ रहा समझाओ, बोलो। What is dicot? बताओ बेटा। इसके बारे में क्या बोलोगे, ये डाइकोट है मोनोकोट है? देखो, ये एक डाइकोट है, राइट, और इसके बारे में क्या बोलूंगा मैं, ये एक मोनोकोट है। नाउ सीड एक्स तो एक डाइकोट है और सीड वाई क्या है, एक मोनोकोट। अब सीड एक्स के बारे में क्या मैं बोल सकता हूँ कि इन्होंने क्या बोला है कि क्या वो एंडोस्पर्मिक है, नहीं जी, एक्चुअल में वो नॉन एंडोस्पर्मिक है और नॉन एल्ब्यूमिनस है, राइट, एल्ब्यूमिनस। और मोनोकोट के बारे में ये एंडोस्पर्मिक तो है और एल्ब्यूमिनस भी है, ठीक है, तो मेरा आंसर होगा सेकंड और थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, सिक्स्थ, which of the following should not be avoided to prevent STIs? STIs क्या होते हैं, क्या होता है बताओ। बताओ। What are STIs? इट मस्ट बी वही सेम टू सेम चीज ही होनी चाहिए, STDs जो जैसे होते हैं ना वैसे STIs ही होते हैं, ठीक है। नाउ Sexually transmitted infections. इन्फेक्शन, यस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, है ना। हाँ, अब STI इन्फेक्शन को में बचाने से, difference क्या होता इन्फेक्शन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट क्या है, इन्होंने क्या बोल रखा है, यूजिंग कंडोम्स ड्यूरिंग इंटरकोर्स। एक आप कंडोम यूज कर सकते हो इंटरकोर्स के टाइम पे, ठीक है, नॉट बी अवॉइडेड, ठीक है, सेक्स विद अननोन पार्टनर्स, ठीक है, सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर, ठीक है, शेयरिंग नीडल्स ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या आंसर होगा इसका, है? ऑप्शन नंबर ए। इसको तो कभी अवॉइड करना ही नहीं चाहिए, सिक्स का फर्स्ट, ठीक है, यूज ऑफ कंडोम्स प्रिवेंट्स एनी मिक्सिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड हेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट नॉट ओनली अनवांटेड प्रेगनेंसी बट आल्सो STIs, ठीक है, ये सबसे बेस्ट वे होता है, कंडोम्स का यूज करना इज द बेस्ट वे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोल रखा है, a cross is made between tall pea plant having green pods and dwarf pea plant having yellow pods। टॉल पी प्लांट जिसमें ग्रीन पोर्ट्स है और ड्वार्फ पी प्लांट जिसमें येलो पोर्ट्स है, इन द F2 जनरेशन आउट ऑफ 80 प्लांट्स हाउ मेनी आर लाइकली टू बी टॉल, कितने 3 परसेंट out of चांस है, 4 तो 3 आउट ऑफ 60। 4 यानी कि 60%, ठीक है।
3 out of 4 का मतलब हो गया 60 out of 80। ऐसा रीजन पे आते हैं। 8th का क्या वो रखा है इन्होंने? alveoli, क्या बात है? alveoli contain an extensive network of blood vessels. true। हाँ। alveoli is a site where exchange of gases occurs। बिल्कुल सही बात। alveoli में ही exchange of gases होता है। ऑक्सीजन को आना और कार्बन डाइऑक्साइड के जाना बॉडी से वो alveoli ही करती है। दोनों ट्रू है और यही इसका रीजन है। देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए। 9th, endosperm is formed by the fusion of one male gamete and two polar nuclei। पर क्या? polar nucleus, that's true। एंडोस्पर्म कैसे बनता है? ऐसे ही बनता है। एक मेल गैमेट होता है और 2 पोलर न्यूक्लिय होती है। रीजन क्या दे रखा है इन्होंने? इन पी द seed retains a part of endosperm as it is not completely used up during embryo development। ना भाई false। A is true, R is false, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओके। बाकी अभी हम नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं एमसीक्यू डिस्कस करने के लिए। ये क्लास है एमसीक्यूज के लिए है। 17th आंसर क्या बोल रखा है 17th में? As consider the following substances। ठीक है, out of these the commonly used oxidizing agents are। इनमें से कौन कौन से हैं जो commonly used oxidizing agents है? acidified K2CR2O7 ये तो हम यूज करते ही है। acidified पोटेशियम डाइक्रोमेट और एल्कलाइन पोटेशियम पर मैंगनेट दोनों यूज होता है। प्लस ऑक्सीजन भी यूज होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट करते हैं। A small amount of yellow sulfur is burnt in china dish। एक छोटे से अमाउंट ऑफ येलो सल्फर को बर्न किया गया चाइना डिश में। ठीक है, एंड द फ्यूम्स आर कलेक्टेड और फ्यूम्स को कलेक्ट किया गया इन अ टेस्ट ट्यूब। वाटर इज एडेड इन द टेस्ट ट्यूब एंड द सॉल्यूशन इज टेस्टेड सेपरेटली विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। द करेक्ट ऑप्शन इज, क्या होगा इनमें से करेक्ट ऑप्शन? बताओ भाई, आरव बताएगा। Blue litmus turns red and red litmus remains red। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, करो। अगला क्वेश्चन नंबर 19। The number of single and double bonds present in a molecule of benzene C6H6 respectively are 9 and 3। करेक्ट है। नेक्स्ट 19th का भी। यस 20th। ये है इसका स्ट्रक्चर। अभी क्लास कितने बजे आपकी? चलो करो। Question number 20. In the electrolysis of water, if the mass of the gas collected at an anode is Ma and the mass of gas collected at cathode is Mc, the value of Mc upon Ma is equal to क्या रेशो होता है इनका? 12.5% यानी कि 1/8 लिखो। में 32 होता है। ठीक है, नेक्स्ट 21st 21st question. Consider the following statements about homologous ऊपर series वाले में of वैसे carbon उन्होंने ना compounds. मास डिस्कस किया है। क्या डिस्कस किया है? Mass. मास। एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ ऑक्सीजन है। बच्चा ऑक्सीजन का जो मास होता है, पहली बात तो एक तरफ आपकी O2 कलेक्ट हो रही है और एक तरफ 2H2 कलेक्ट हो रही है। 2H2 का टोटल कितना हो गया? एक हाइड्रोजन का वेट होता है 1U। दो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए यानी कि टोटल 4U कलेक्ट हो गया आपका। वहां पे दूसरी तरफ आपके पास 2 ऑक्सीजन के है। ऑक्सीजन का एक का जो वेट होता है वो होता है 16, तो 2 का हो गया 32। एक तरफ 4U एक तरफ 32U यानी कि ओवरऑल हो गया 1:8U। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 करो। Consider the following statement about homologous series of carbon compounds.
All succeeding members differ by CH2 units. तो ये ठीक है स्टेटमेंट। करेक्ट है। होमोलॉगस सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सब में डिफरेंस कितने का होता है, CH2 का। ठीक है। Melting point and boiling point increases with increasing molecular mass, और ये भी ठीक है। इसका मतलब है ए ठीक है और ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। नेक्स्ट। Identify the correct statement about the following reaction. 2HCS plus SO4 turns into 2H2O plus 3S. SO2 is an oxidizing agent and H2S is a reducing agent. C option ठीक है। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जिसकी वजह से हमारे एलिमेंट को ऑक्सीजन मिल रही है। ठीक है। नाउ यहाँ पे H2S को अगर ऑक्सीजन मिल रही है तो वो उसका सारा क्रेडिट मिलेगा SO2 को। तो SO2 है मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। Given below are reactions involving in metal P, Q, R and S and their salt solution in water. Metal P plus salt solution plus Q turns into metal Q salt solution plus P. इसमें हम देख सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना। पहले वाले में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। Metal Q salt solution plus R turns into metal R salt solution plus Q. सब चीजें हो रही है, उसमें वो नहीं करता। अच्छा, विच मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव, इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? देखो मुझे बताओ, जो रिप्लेस करता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, राइट? इसका मतलब मेटल पी सोल्ट सॉल्यूशन जब क्यू के साथ मिला तो मेटल क्यू का सोल्ट सॉल्यूशन बना। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि सर क्यू जो है वो पी के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव है। अगर क्यू पी से ज्यादा रिएक्टिव है तो मैं लिखूंगा क्यू। हाँ वेरी गुड। अब क्यू को कौन हरा रहा है, देखो आर। क्यू को कौन हरा रहा है, तो क्यू से बड़ा आर हो गया, लिखो। वो हरा रहा है कोई? आर से ज्यादा रिएक्टिव है कोई इसमें? नहीं। आर से ज्यादा कोई रिएक्टिव नहीं है, कोई नहीं हरा रहा आर को। नहीं। और पी किसको हरा रहा है? देखो पी कभी एस को तो नहीं हरा रहा। नहीं, एसपी को हरा रहे। एस पी को हरा रहा है। नहीं, कोई रिएक्शन हो ही नहीं रहा। पी किसको हरा रहा है? पी से को नहीं हरा रहा। होना चाहिए बेटा फर्स्ट नहीं। क्यू आर क्यू एस। एस और पी का कोई रिएक्शन नहीं है। एस मेटल पी सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस एस टर्न्स इनटू नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। नो रिएक्शन होने का मतलब ये है कि अगर पी एस को नहीं रिप्लेस कर पा रहा, पी एस को रिप्लेस नहीं कर पा रहा, इसका मतलब पी पहले से पावरफुल है। तो बेटा पी पहले से पावरफुल है एस से, पी ज्यादा रिएक्टिव है एस से। नहीं कर रहा ना रिप्लेस, क्योंकि पहले से बैठा हुआ सोल्ट सॉल्यूशन का तू। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? मेरा आर सबसे ज्यादा रिएक्टिव हुआ। 23rd क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। नेक्स्ट 24th ऐसा रीजन। In substitution reaction, one type of atom or group of atoms is replaced by other atoms or groups. ठीक है। All allotropes are carbon burn in oxygen to give carbon dioxide along with release of heat and light. True. ये भी ठीक है, पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका आंसर बी होएगा। Yes. Both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of A. शाबाश। Section C पे जा। नहीं 25th वो नहीं है। अच्छा ठीक है MCQ ठीक है। MCQ सेक्शन सी। The resistivity of a metallic conductor depends on its material. हाँ। अगर कॉपर है तो ज्यादा कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होती है और बाकी चीजों की रेजिस्टिविटी, नॉन मेटल की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। सबसे कम रेजिस्टिविटी होएगी सिल्वर की। सिल्वर की, इसलिए सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर इन द वर्ल्ड।
तो ठीक फिर है, सीपीयूज वगैरह में गोल्ड यूज होता है? वो लिमिटेड ही होता है ना, सबसे ज्यादा सिलिकॉन यूज होता है। मीनिंग मतलब सीपीयू और रैम की कोटिंग गोल्ड में क्यों होती है? वो भी देखते होंगे, फिर क्या बोलते हैं इसका, मेल्टिंग पॉइंट भी देखते होंगे। फिर जल्दी मेल्ट हो जाता है। जल्दी कोल्ड नहीं होता। कंप्यूटर है, फर्नेस नहीं नहीं है। नहीं, पर फिर भी बेटा गर्मी तो पैदा होती है। हाँ तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर से के आसपास ही होती है अगर ज्यादा गर्म हो जाता है तो। आगे प्लस फिर सिल्वर जो है वो हवा के साथ रिएक्ट करके वो सिल्वर ऑक्साइड बना देता है, उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है, फिर वो थोड़े टाइम में खराब हो जाता है, काले कलर की लेयर बनती है उसके ऊपर। पर वो तो हवा से रिएक्ट करते ही नहीं, वो तो पिंस कौन के अंदर होता है। कहता है भाई? हवा हर जगह होती है। 31st 5 resistors, each of 5 ohm resistance, can be combined in different ways. Find the ratio of maximum possible resistance of combination and the minimum resistance of combination of 5 resistors. सॉल्व करो भाई। मुश्किल है वो। 5 रेजिस्टर है, हर एक का ईच ऑफ 5 रेजिस्टेंस कैन बी कंबाइंड इन डिफरेंट वेज, फाइंड द रेशियो। अगर ऐसे कर रखा है मैंने कि अगर सीरीज में होता है तो मैक्सिमम आता है, उसमें पैरेलल होता है तो मिनिमम आता है। अभी सीरीज में है तो मैं क्या करूंगा, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 यानी कि 25 आ जाएगा मैक्सिमम। वो बनाते कैसे रजिस्टर? रजिस्टर नहीं, ये आप वो बना रहे हो, ये तो मैंने ओम लिख दिया ना, रजिस्टर तो हम ऐसे बनाते हैं अच्छा, इस तरीके से, ठीक है। याद आ गया। तो अगर मैं 1 2 3 4 5 और 5 हो गए, 5 5 के तो 5 ओम्स के प्लस 5 प्लस 5 whatever 25 बन जाते हैं। और अगर मैं सबको सीरीज में लगा तो तो हो जाएगा 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 5 into 1/5 यही हो जाएगा ना। 5 times 1/5 is 1, ठीक है। तो 25 on 1 यानी कि 25। 25 यस, ये वेरी गुड। पार्ट। नीचे आ जाओ 32। Association reason. A current carrying conductor experiences a mechanical force when held in a magnetic field. ये ठीक है। The force experienced by the current carrying conductor is maximum when it is held parallel to the magnetic field. ये आई थिंक गलत है। गलत है। A is true, R is false। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी पार्ट। हो गया खत्म आई थिंक एमसीक्यूज। तो आई होप आपको मजा आया होगा कल वाले पेपर में। पेपर की लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल थी, ठीक है, एंड इसको क्रैक करना अपने आप में एक चैलेंज है। बाकी क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे फिर कभी किसी वीडियो में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।